अरे 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 अरे, सब आ गए हो। अच्छा अच्छा, वेल डन। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे बैठो 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 बैठो, मिलेगा मिलेगा, अभी लेक्चर स्टार्ट होगा, बस बैठ जाओ। हाँ, आप लोग भी ज़रा बैठ जाओ, कॉपी किताब ओपन कर लो, बैठ जाओ। चलो, तो अब हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। तो पिछले क्लास में हमने क्या देखा था स्टूडेंट्स? बहुत ही सिंपल चीज़ देखा था कि किस तरीके से न्यूट्रिशन इन प्लांट्स होता है ना। और आज के इस वीडियो में, बैठ जाओ बैठ जाओ, क्यों खड़े हो भाई, क्या तकलीफ है भाई आपको? बैठ जाओ बैठ जाओ, हाँ ठीक है, अभी बैठ जाओ, कॉपी किताब निकाल लो। हाँ हाँ, मैं बता रहा था कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हमने देख लिया। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी एनिमल्स कैसे न्यूट्रिशन करते हैं। हम ह्यूमन भी एनिमल्स ही हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो प्लांट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सनलाइट एनर्जी को लेते हैं और लेने के बाद वो क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं और उस फूड को वो भी कंज्यूम करते हैं और हम भी खाते हैं। तो वो हम जो खाना खा रहे हैं, हम जो फूड खा रहे हैं, चाहे वो आपका कोई फ्रूट हो, कोई वेजिटेबल हो, कुछ भी हो, तो वो सारा का सारा हमें प्लांट से मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए प्लांट्स को क्या कहा जाता है भाई? प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, क्योंकि वो प्रोड्यूस करते हैं। और हम ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, हम सभी क्या हैं? हम सभी के सभी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, इसलिए हम सभी को कंज्यूमर्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो सेकेंड, मैंने देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है कि द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन दिस अर्थ। हमारे इस अर्थ में एनर्जी को मेंटेन करके रखने के लिए सन का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि सन हमें हीट एनर्जी प्लस लाइट एनर्जी देता है। अगर सन ही नहीं रहेगा ना, तो इस अर्थ पे तो कोई लाइफ हम सोच भी नहीं सकते, इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। कोई लाइफ जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एनिमल्स जो न्यूट्रिशन करते हैं, इसमें तो हमने फर्स्ट पार्ट में ही सीखा था ना कि एनिमल्स कितने टाइप के होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक, है ना। ऑटोट्रॉपिक एनिमल्स बेसिकली नहीं ही होते। तो जो हेटेरोट्रॉपिक एनिमल्स हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके हर्बीवोरस, सेकेंड कार्निवोरस एंड थर्ड आपका हो जाता है ओमनीवोरस। इस चीज़ को आप दिमाग में रखना, आप तो बचपन में भी पढ़े हो ना। हर्बीवोरस किसको बोलते हैं? हर्बीवोरस एनिमल वैसे एनिमल को बोलते हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को ही खाते हैं, है ना, और उसी से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। सेकेंड हमारा क्या होता है? कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ मीट खाता है और दूसरे एनिमल्स को खाता है, बस, वो प्लांट नहीं खाता। एंड थर्ड टाइप ऑफ एनिमल क्या होता है? ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या करता है? प्लांट्स भी खाता है और साथ साथ में मीट भी खाता है, एनिमल्स को भी खाता है। जैसे कि हम ह्यूमंस को कौन से कैटेगरी में रखा जाएगा? ओमनीवोरस, क्योंकि हम पत्ते वत्ते भी खाते हैं, मतलब साग सब्जी खाते हैं ना, वो पत्ते ही है, ठीक है। तो ओमनीवोरस हम हैं, ठीक है ना। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है कि अब हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रिशन के स्टेप्स क्या होते हैं। यानी अगर हम न्यूट्रिशन कर रहे हैं, कोई भी एनिमल अगर न्यूट्रिशन कर रहा है, तो उसके पीछे का स्टेप्स क्या है, एक पर एक स्टेप देखते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है, ऐसे याद रखना आप, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो स्टूडेंट्स, अगर साइड से बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ आए ना, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर इट। मैं इस नॉइज़ को रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं जहाँ पढ़ाता हूँ उसके बगल में ही मेन रोड है, ठीक है। सॉरी फॉर इट, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। चलो एक एक करके प्रोसेस को देखते हैं। इजेशन क्या है भाई? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। हमने क्या किया? खाना उठाया और मुंह में डाला, बस। हम खाना उठाकर जो मुंह में डालते हैं, हमारे बॉडी में कोई भी खाना को जो लेते हैं, बस उस खाने को लेने को ही हम क्या कहते हैं? इंजेशन, ठीक है ना। सेकेंड, डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स विच कैन बी इजीली एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। तो हम कैसे कह सकते हैं? हम मुंह में डालें, है ना, और मुंह में डालने के बाद वो हम उसको च्यू करते हैं, चबाते हैं, फिर वो धीरे धीरे ऑसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। तो ये माउथ से लेकर जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन तक जो जाता है, और वहाँ पे वो जो फूड के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो छोटे 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 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो जनरली हम जो भी खाना खाते हैं शुरू में ना, वो सब बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन हमारा बॉडी क्या करता है? उसको डाइजेस्ट करता है, उसको तोड़ता है, तोड़कर सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स बना देता है। इसी को तो हम डाइजेशन कहते हैं। तो बेसिकली डाइजेशन में क्या होता है कि जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको सिंपल एंड स्मॉल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया जाता है। समझ गए? वेरी सिंपल। चलो आगे चलते हैं। एब्जॉर्प्शन,
तो भाई एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं? द प्रोसेस बाय विच द सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स पास थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप सिर्फ समझ लो। जो भी खाना हमने खाया, सबसे पहले मुंह में लिया खाना, इंजेक्शन हुआ, अंदर गया, टूट गया, डाइजेशन हुआ, उसके बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो क्या करता है, उस खाने में से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है हमारे खाने में, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, फैट्स हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, कुछ भी हो, वो उस खाने में से क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए उसको हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन। आगे चलते हैं। एसिमिलेशन, द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट्स आर टेकन इन बाय द बॉडी सेल्स टू बी यूज्ड एज एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि वो सारी चीज़ों को ले लेता है, ठीक है, और उसको ब्लड में डिसॉल्व कर देता है। और एसिमिलेशन में क्या होता है कि अब जो वो न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड में डिसॉल्व हुआ, अब वो डिसॉल्व होने के बाद हमें क्या करेगा, एनर्जी देगा, ठीक है। वो जो एनर्जी देगा इसी को तो हम कहते हैं एसिमिलेशन। फिर से देखो मैंने क्या लिखा है कि जो न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं वो बॉडी सेल के द्वारा क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है, जिससे कि हमें एनर्जी मिलता है, जिससे हमारा सेल का ग्रोथ होता है, और जो सेल मर गया या फिर कुछ गड़बड़ हो गया है उसका रिपेयर होता है। एंड लास्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इज इजेशन, द प्रोसेस बाय विच अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड आउट फ्रॉम द बॉडी। तो वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, हमारे बॉडी का जो अनडाइजेस्ट फूड हो या टॉक्सिक फूड्स हो उसको हम अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो हमारे बॉडी से यूरिन निकलता है, हमारे बॉडी से स्टूल निकलता है ना, तो ये सारी चीज़ें, ये दोनों चीज़ें जो है ना वो जस्ट इजेशन के थ्रू निकलती है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो न्यूट्रिशन पूरा करते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो अमीबा होता क्या है भाई, मैंने शुरू में आपको बताया था ना, अमीबा क्या है, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर organism that feed on microscopic plants and animals which float on water where it lives। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि प्लांट्स एंड माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स दोनों में क्या अंतर है, बता सकते हो? वेरी सिंपल है। माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं जिनको बिना माइक्रोस्कोप के हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, और नॉर्मली प्लांट्स तो आपको पता ही है। तो अमीबा जो है वो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, जिस जगह पर वो रहता है वहाँ पर जो भी माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स या प्लांट्स उसको दिखते हैं ना, उसी को वो क्या करता है, खाता है और अपना न्यूट्रिशन को पूरा करता है। दूसरा मैंने यहाँ पे कोई लिखा है फैगोसाइटोसिस। क्या आपको पता है ये फैगोसाइटोसिस क्या है? फैगोसाइटोसिस वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू अमीबा जो है वो अपना फूड को क्या करता है, ऑब्टेन करता है। डेट मीन्स ये जो खाना वो खा रहा है, ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम लोग फैगोसाइटोसिस कहते हैं। चलो को देखते हैं हमारा स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है अमीबा में। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आप फिगर देख रहे हो ना, ये अमीबा है। डेफिनेटली अमीबा का कोई भी शेप नहीं है। आप ऐसे ऐसे जितने आप अगर अच्छे ड्रायर हो, ठीक है, अच्छा पेंटर नहीं हो, तो आप जैसे तैसे ऐसे करके बना दोगे ना तो भी अमीबा बन ही जाएगा, ठीक है। कोई कुछ ना बना पाए तो अमीबा तो बना ही लेगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे इंजेशन होता है, जैसे कि हमें पता है कि 5 स्टेप्स होते हैं। इंजेशन होता है, डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, और तब आता है इजेशन। तो अमीबा भी सेम हमारा वही स्टेप्स करता है। सबसे पहले यहाँ पे देखो मैंने लिखा है इंजेशन। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ आप ध्यान रखना, अमीबा का ना तो कोई माउथ होता है और ना ही उसका कोई भी इजेशन करने के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन होता है या कोई पार्ट होता है। ये पूरे अपने बॉडी से ही क्या करता है, फूड को कहीं से भी अंदर ले सकता है। तो चलो मैं मान लो यहाँ पे एक फूड ड्रॉ कर देता हूँ। तो चलो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक फूड ड्रॉ कर दिया। ओके, तो जैसे ये फूड ड्रॉ हुआ, इसका ये जो सूडोपोडिया, जैसे कि हमारे पैर होते हैं ना, हमारे हाथ होते हैं, वैसे ही अमीबा का सूडोपोडिया होता है। अब ये सूडोपोडिया क्या करता है, इस फूड को देखता है कि अरे फूड मेरे पास आ रहा है, तो वो धीरे धीरे क्या करता है, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करने लगता है। अब फूड वैक्यूल क्या होता है, फूड वैक्यूल वो छोटा सा पार्ट होता है अमीबा का जिसके अंदर वो फूड को अंदर ले आता है। डेफिनेटली याद रखना, जब फूड आता है तभी अमीबा जो है वो फूड वैक्यूल फॉर्म करता है, और अगर फूड अगर नहीं आया तो अमीबा नहीं फॉर्म करेगा। ये पता है किसके ऐसा है, मान लो एक ह्यूमन है, वो ह्यूमन क्या करेगा, उसको भूख लगा है ना, वो क्या करेगा, एक एप्पल लेगा और यहाँ पे घुसा देगा, घुस गया, चलो पेट भर गया, डाइजेस्ट हो गया, अब इधर से निकाल देगा। मन किया यहाँ से घुसाने का तो यहाँ पे अंदर डाल दिया, एप्पल घुस गया अंदर बॉडी का,
अरे भाई ऐसा नहीं होता है, लेकिन अमीबा कुछ ऐसा ही करता है, ठीक है। उसको जहाँ मन करेगा, जिस भी जगह से, वहाँ से वो क्या करेगा, अपने फूड को अंदर घुसा लेगा। तो सेकेंड आता है, देख लिया हमने कि ये फूड वैक्यूल फॉर्म करता है जैसे ही वो कोई फूड को देखेगा। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है उसका डाइजेशन। वो जैसे उसको अंदर लेकर आता है, ये जो फूड मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको, इस फूड मॉलिक्यूल को वो क्या करने लगता है, ब्रेक डाउन करने लगता है, उसको तोड़ने लगता है। चलो ठीक है, उसका अगला स्टेप क्या है, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वो फूड जो है वो ब्रेक डाउन अब हो चुका है। तो अब बारी है कि ये जो साइटोप्लाज्म आपको दिख रहा है, ये साइटोप्लाज्म क्या करेगा, उस फूड को एब्जॉर्ब कर लेगा। हम ह्यूमंस में तो इंटेस्टाइन्स होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो क्या करता है, फूड को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन इसका पूरा बॉडी ही जो है वही सब चीज़ करने में काम करता है। तो इसका जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वो साइटोप्लाज्म ही एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों कर लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। याद है मैंने डिफ्यूजन बताया था, वो घुल जाता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट सबसे लास्ट स्टेप आता है इजेशन। अब इजेशन में क्या होता है, इसका कोई प्रॉपर तो पार्ट नहीं होता, कोई प्रॉपर ऑर्गन तो नहीं होता, तो ये पूरे बॉडी में से कहीं से भी अपने अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। ये देखो, सबसे पहले ये फूड को देखा, धीरे धीरे सूडोपोडिया उसका काम करने लगा उस फूड को अंदर लेने के लिए। फिर उसका जो फूड वैक्यूल है वो फॉर्म होने लगा। फिर फूड वैक्यूल के अंदर जो है वो डाइजेशन स्टार्ट हो गया। डाइजेशन होने के बाद वो जो फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होता है वो अमीबा क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर वहाँ पे एसिमिलेशन होता है, उसके पूरे साइटोप्लाज्म में वो घुल जाता है, उससे वो एनर्जी लेना स्टार्ट करता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इस जगह पर कोई भी फूड वैक्यूल नहीं है। तो याद रखना, जब डाइजेशन खत्म हो जाता है, एसिमिलेशन खत्म हो गया, तो फूड वैक्यूल भी धीरे धीरे छोटा होता है और वो गायब हो जाता है। और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है ना, उसको क्या किया जाता है, यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। फूड वैक्यूल तभी फॉर्म होता है जब वो फूड को देखता है, और फूड वैक्यूल तब गायब हो जाता है जब उसने अपना काम खत्म कर दिया। तो ये रहा अमीबा। अमीबा में हमने न्यूट्रिशन देख लिया। अब हम लोग इस वीडियो के सबसे लास्ट पार्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है कि न्यूट्रिशन इन पैरामोसियम। पैरामोसियम में कैसे न्यूट्रिशन होता है, उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से न्यूट्रिशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे कि हम हो गए या फिर एनिमल्स हो गए, है ना। तो वो सब में न्यूट्रिशन कैसे होता है। फ्रेंड्स, ये हमारा है पैरामेशियम। ये फिगर आप देख रहे हो ना, ये एक लेबल डायग्राम है एक पैरामेशियम का, जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो वाटर में पाया जाता है। तो बेसिकली इसको ना हम लोग स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो आप देख सकते हो ना, जैसा आपका चप्पल होता है, सिमिलर वे में ये आपका पैरामेशियम होता है। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल हमको देखना नहीं है, आप खाली देख लो। ये जो आपको दिख रहा है ना हेयर्स, इस हेयर्स को हम बोलते हैं सीलिया। अब ये सीलिया का क्या फंक्शन होता है, दो फंक्शन होता है। सबसे पहला फंक्शन होता है सीलिया का, वो क्या करता है, पैरामेशियम को मूव करने में मदद करता है। और दूसरा फंक्शन सीलिया का ये होता है कि वो क्या करता है, इस फूड को इसके माउथ में लाने में मदद करता है। सेकेंड आता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये आप देख सकते हो, माइक्रोन्यूक्लियस छोटा वाला, मैक्रोन्यूक्लियस बड़ा वाला। फूड पार्टिकल आपको दिख रहा होगा। ओरल ग्रुप, ये इसका हम एक तरह से माउथ कह सकते हैं पैरामेशियम का। उसके बाद साइटोप्लाज्म, आपको पता ही है कि हर एक सेल में एक साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। ये फूड वैक्यूल है और ये आपका एनल पोर है। अब होता क्या बेसिकली, अब अच्छे से देखो, इसमें भी सेम वही होंगे। सबसे पहले इंजेशन होगा, उसके बाद डाइजेशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा और लास्ट में इजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, अच्छे से देखो, यहाँ से सबसे पहले ये पैरामेशियम जो है वो फूड को लेगा और लेने के बाद ये अपने फूड वैक्यूल में लेकर आएगा और यहाँ से इसका जो फूड है वो इस तरीके से घूमता रहेगा, ठीक है। ये घूमकर आपका इधर से साइड से नीचे आएगा और यहाँ पे आके जो एनल पोर है ना, यहाँ से ये रिलीज़ हो जाएगा। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो यहाँ से रिलीज़ हो जाता है और जो उनका काम का चीज़ होता है वो एसिमिलेट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और सेम प्रोसेस बाकी जैसा होता है अमीबा का वैसा ही होता है। तो आई होप दोस्तों एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको मेरे साथ बायोलॉजी पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा। सच में अच्छा लग रहा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से ह्यूमन बींग्स जो होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किस तरह से न्यूट्रिशन करते हैं। And thank you so much for watching this video. Meet you in the next one. Till then everyone take care, be safe and keep watching. Be smart.